अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ईद के फर्स्ट डे की तरह इसका सेकंड डे जो है वो भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और मेरी तरफ से भी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जैसे ईद का फर्स्ट डे बहुत बिजी बिजी गुजरा है, ऐसे ही ईद का सेकंड डे जो है उसमें भी गेस्ट आने हैं और हम लोगों ने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हस्बैंड एज़ यूजुअल ड्यूटी पे, और हम लोगों ने सुबह जो है वो नाश्ते में ज़रा लेट ही उठे थे, तो नाश्ता जो है वो कुछ थोड़ा बहुत रात की कोई चीज़ें पड़ी हुई थी वो थी, और सुबह में कुछ थोड़ा बहुत किया तो हमारा नाश्ता हो गया जी। उसके बाद फिर मेहमान जो थे वो कज़न्स ये सारे मिलके बैठे हुए हैं, और ये अपनी जी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस इनकी कोई हो रही है कि आज हमने किधर किधर जाना है और ईद का सेकंड डे जो है वो किस तरह से हमने स्पेंड करना है। और मुझे था कि मेहमानों के लिए आपने बिरयानी बनानी है, मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई। साथ ही फिर ये सारा कुछ मैंने इधर रखा और हम लोगों ने ज़ोर की नमाज़ अदा की सबने मिलके। फिर मैं अपना किचन की तरफ आ गई हूँ, और जिस तरह से बस होता है कि ईद वाले दिन जो है वो कुकिंग तो ज़रूरी है, और हम लोगों ने किचन में जाना ही जाना है, हमारी छुट्टी नहीं है कोई भी। बस यही था कि चले मैं जो है वो बिरयानी बना रही हूँ, और बच्चे जो है आज वो मेरे साथ काम नहीं करवा रहे थे। ईद का भी दिन है और ज़ाहिर सी बात है वो कज़न मिले हुए हैं, और उनको नहीं था कि आज मम्मा की बात नहीं उन्होंने सुननी। ख़ैर मैंने खुद भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं खुद ही बस लग गई थी कि चलें ठीक है जी, मैं अपना ये खुद ही किचन का काम जो है वो सारा कर लेती हूँ। बस बिरयानी बनानी है, साथ में दही भल्ले जो है उनके लिए मैंने आलू थोड़े से बॉयल होने के लिए रख दिए थे। एक तरफ मैं बिरयानी की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, और मुझे था कि मैं ये सारा काम जो है वो करके फिर मैं टेबल पे रख दूँगी, और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके बाद जो बर्तनों वाला काम है वो तो मैं किसी से धुलवाऊँगी, किसी बेटे को कहूँगी कि वो बर्तन जो है वो धो दे। और ये साथ में जो इमली है ना वो मुझे बड़ी ऐसे हो जाती है ज़बरदस्त कि मैं ना एक में बाउल में इमली को भिगो देती हूँ, और उसके बाद फिर जो गुठलियाँ हैं वो उसमें से मसल के निकाल देती हूँ। वो जो पूरे पानी वाला बाउल भरा हुआ होता है ना उसको ऐसे ही मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जैसे बिरयानी बनानी होती है ना तो वो थोड़े-थोड़े से उसमें से बर्फ़ की तरह से तोड़-तोड़ के ना तो वो मैं इसमें पीसेस डाल देती होती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है, ऐसे खट्टी-मीठी सी ना, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है इमली के साथ। बाकी तो चीज़ें वही होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है बिरयानी मसाला भी इसमें जाना है, चिकन भी जाना है इसमें, और साथ में ये जो है इमली ये इस तरह से जो होती होती है ना, ये डालने से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। और जब आप इसको थोड़ा-सा चेक करते हैं ना, पानी जब आप इसमें डाल देते हैं ना, जब आप चावलों के लिए पानी डालते हैं ना तो उसको आप चेक करते हैं, फिर उसमें आपको पता चल जाता है कि मुझे खटास कितनी की चाहिए, मैंने इसमें इमली और डालनी है या इनफ है जो मैंने डाल दी है। तो इसलिए फिर आपके चावल जो हैं, आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और सबको बड़ी पसंद आई थी बिरयानी जो थी। वो कह रहे थे कि सबने सबने बड़ी तारीफ़ की थी खाने की। फिर साथ में मैं सलाद भी बनाने लग गई थी, क्योंकि सलाद जो है ना वो ज़रूरी होता है। किसी भी तरह के चावल बनाएं, बिरयानी हो, पुलाव हो, या वैसे सब्जियों वाले चावल हों, तो मतलब ये जो है ना हमारा सलाद, ये तो मस्ट है साथ में। इसमें सिरका थोड़ा-सा, और इसमें जो है वो चाट मसाला, ये लाज़मी जाएगा, और ये चाट हमारा ये जो है ना हमारा सलाद ये लाज़मी होता है। बिरयानी रेडी हो गई है, यहाँ पे सबको टेबल पे मैंने बुला लिया था, मैंने कहा चले आएँ, ये सबसे पहले हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। जब बिरयानी बनी है, खाना खाने लग गए हैं हम लोग, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। बस बच्चे भी जो है वो इसी बात में लगे हुए थे कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है और किधर जाना है। तो थोड़ा-सा मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप लोग जो खाना खा के है ना, वो थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, क्योंकि धूप भी है बाहर, तो अभी क्या जाना है, थोड़ा-सा धूप का टाइम जो है वो ख़त्म हो ले, तो फिर 5 या 6 बजे फिर हम लोग घर से निकलते हैं। तो उनका था कि हाँ जी, मम्मा-पापा जो है ना, वो जब तक पापा भी घर आ जाएँगे, तो ये दोनों जो हैं वो हमारे साथ बस थोड़ा-सा ही वो पार्क वग़ैरह में जाएँ, बाकी जो है वो हम लोग खुद ही अपना मज़े करें। बच्चे जो होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है पेरेंट्स उनके साथ हों तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, उनको अकेले जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग ही हमारे ना टाउन के थोड़ा-सा आगे ही है, ये टाउन बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारा उन्होंने ना इसी तरह से पार्क वग़ैरह बना दिए हैं, झूले बहुत तरह के लगे हुए थे। कुछ स्लाइड थी, स्विंग्स थी, लेकिन वो बड़े झूले जो है होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा थे। उसमें भी काफ़ी वैराइटियाँ थी। लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चे जो हैं वो झूला ना लें, बाकी जो है वो थोड़ा बहुत कोई आउटिंग वगैरह हो जाती है उनकी, वो खाना वगैरह जो मर्ज़ी खा पी लें। ईद का सेकंड डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। ज़ाहिर-सी बात है सबको खुशी होती है। तो गाँव से भी लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। मैं तो इतनी हैरान हुई कि वहाँ पे रिक्शे भर-भर के, और जो कैरी डब्बे होते हैं, वैन्स वगैरह, वो भर-भर के आई हुई थी। इस तरह लोग आए हुए थे
कि ज़ाहिर-सी बात है सबको एक्साइटमेंट तो होती है ना ईद की, कि वो ईद का फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, तो वो बाहर जाए कहीं पे सेलिब्रेट करें या कहीं पार्क्स वगैरह में जाएँ, कुछ झूले लें, अपनी मर्ज़ी से वो ना ईद के जो तीनों दिन हैं उनको स्पेंड करें। तो इस तरह से अच्छा लगता है। यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ था, यहाँ पे इस तरह से परिंदे वगैरह भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। इन्होंने पार्क बहुत अच्छा बनाया हुआ था। ये ऐसे है कि कुछ इस तरह से हो जाता है, इनका ये एंटरटेनमेंट ज़्यादा थी और ये टाउन कम लग रहा था। काफ़ी सारे घर भी खैर बने हुए थे इधर, लेकिन खाली जगह भी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने इस तरह से इनको ना बहुत ज़्यादा सजाया हुआ था। सारी रविश जो थी उनको भी सजाया हुआ था, फिर इस तरह से परिंदे वगैरह भी रखे हुए थे। जो ये पार्क था ये काफ़ी बड़ा था और इसको बहुत अच्छा उन्होंने सजाया हुआ था। काफ़ी मतलब ज़ाहिर-सी बात है टेक केयर ही होती है, हर चीज़ की केयर करें तो फिर ही अच्छा लगता है ना वो। तो बहुत उन्होंने केयर की हुई थी और हर जगह पे उन्होंने ऐसे था कि वो गार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं और वो सारी चीज़ों को ना सुपरविजन सारी चीज़ों की कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है सब ऐसे जब बच्चों के साथ आते हैं ना, फैमिलीज़ आती हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब कर देते हैं बच्चे, उनको पता नहीं चलता। तो तकरीबन हर जगह पे उन्होंने किसी ना किसी को अपने टाउन के बंदे को या किसी को वो खड़ा किया हुआ था कि वो बच्चों को मना करें कि आप पिक्स वगैरह लें, फिरें आप जिधर मर्ज़ी जो मर्ज़ी देखें, लेकिन आप लोग जो है वो पौधे ख़राब ना करें या इस तरह से कुछ भी जो चीज़ है ना इस तरह की वो ख़राब ना करें। ये छोटा बेटा जो है इसको बस था कि मैं ना मम्मा जो बड़े झूलों से रोक रही हैं तो मैं स्लाइड वगैरह ले लूँ या स्विंग ले लूँ, ये हमें ना उस तरफ लेके आ रहा था। मैं और इसके पापा जो हैं इसके साथ अभी आ रहे हैं कि हाँ जी चलें आप दिखाएँ आपने कौन से झूले लेने हैं। तो बड़े बच्चे जो थे वो उधर बड़े झूलों की तरफ गए हुए थे, खैर उन्होंने झूले लेने नहीं थे, मुझे पता था उनका। उनको होता है कि हम लोग झूलों पे जो है ना वो हम लोग अपने पैसे ना ज़ाया करें, हम वही है कि ज़्यादा होता है बड़े बच्चों का कि वो फ़ास्ट फ़ूड को प्रेफ़रेंस करते हैं। तो उनका यही था कि हम लोग ना फ़ास्ट फ़ूड ही खाने चलेंगे। शाम का जो खाना रात का होगा ना डिनर वो हमारा वही होगा और हम लोग मामा-पापा को जो है वो यहीं से घर छोड़ देंगे और फिर हम लोग जो है वो फ़ास्ट फ़ूड की तरफ चलेंगे। ख़ैर उन्होंने हमें बता दिया था कि हमारा ये प्लान है, इसके बाद हम लोग आपके साथ यहाँ पे घूमे-फिरेंगे, लेकिन बाद में हम लोग अपनी मर्ज़ी करेंगे। हमने कहा चलें ठीक है, इतनी बच्चों की भी माननी चाहिए। तो ये छोटा बेटा जो है ये इधर उसने स्लाइड लेनी थी, वो स्लाइड की तरफ आ गया। मैंने कहा चलें ठीक है आप स्लाइड ले लें, इधर स्विंग ले लें। तो उसमें वो होता है कि बच्चे का भी दिल बहल जाता है, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे। तो मैंने कहा वाक़ई ना कि घर में बच्चे ऐसे बंधे हुए होते हैं और पेरेंट्स भी उनके साथ आके ना बहुत ज़्यादा वो भी एक्साइटमेंट लग रहे थे उनको भी ना। उनके फेस ऐसे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब उनको दुनिया की सारी परेशानियाँ, टेंशनें जो है ना वो भूल गई हैं। तो इस तरह से होना चाहिए कि फैमिलीज़ को बाहर निकलना चाहिए, एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ, उनकी जो भी चीज़ें हों, मतलब उनकी जो भी ख्वाहिशात हों छोटी-छोटी सी जो है ना जायज़ ज़रूरियात उनको पूरा करना चाहिए और इस तरह से कोई आउटिंग होनी चाहिए। वो फिर इस तरह से बच्चे भी एंजॉय करते हैं और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और ये मुझे चीज़ इधर बड़ी पसंद आई, ये जो चेस इन्होंने बनाया हुआ था ना, ये बिल्कुल सेंटर में इन्होंने बनाया हुआ था। ये जो इन्होंने ग्राउंड सा बनाया हुआ था पूरा पार्क, तो इसमें ये सेंटर में उन्होंने चेस बनाया हुआ था। मैंने फिर इसके बेटे को इधर खड़ा करके पिक बनाई है और ये भी चीज़ें देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। वही मैंने ना जैसे कहा कि ये टाउन कम लग रहा था और ये इस तरह से पार्क उन्होंने ज़्यादा ये बनाया हुआ था। ये काफ़ी जो थी ना फैमिलीज़ आई उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उनके फेसेस से पता चल रहा था कि उनको ये माहौल भी अच्छा लगा है। कुछ इस तरह से इधर नहीं था कि हाँ जी ये माहौल नहीं पसंद आया। सारे ही अपने फैमिलीज़ वाले ही थे जो इधर आए हुए थे और उन्होंने ईद के तीनों दिन जो था वो फैमिलीज़ ही अलाउ की हुई थी। फिर ये उधर छोटे बेटे का जो था वो थोड़ा-सा पूरा हो गया कि हाँ जी, झूले वगैरह ले लिए, अब बड़े कह रहा था भाइयों के पास चलें उधर। फिर हम दूसरी साइड पे आ गए, एक साइड पे वो पार्क था और एक साइड पे जो था वो थे तो वो कच्ची जगह ही ना जहाँ पे ऐसे प्लॉट उन्होंने किए हुए बनाए हुए थे, तो वहाँ पे थे वो बड़े झूले जो लगे हुए थे। उधर सारा सिस्टम था उन्होंने किया हुआ और खाने-पीने का भी वहीं था, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। और एक चाचू का बेटा उसकी चाँद रात की फ़्लाइट थी 11 बजे की, तो मैं अभी इतना हैरान हुई थी, मैंने कहा ना तुम्हारी इधर ईद हो सकी और ना उधर सऊदीया ईद हो सकी, क्योंकि वहाँ पे भी एक दिन पहले ईद हो चुकी थी और जब उसने इधर से जाना था तो ज़ाहिर-सी बात है उस दिन इधर भी ईद हो जानी थी। तो इसलिए वो दरमियान में ही रह गया, दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क में भी उसकी ईद नहीं हो सकी। बस जी, मेरा ईद का दूसरा दिन जो है वो भी मेहमानों के साथ और इस तरह से बच्चों के साथ बहुत बिज़ी गुज़रा, किचन में भी और बाहर आउटिंग करने भी गए हम लोग गए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुज़रा। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने ईद किस तरह से सेलिब्रेट की। ये खुशियों का मौका होता है तो इसी तरह से ही इसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
और ये बच्चे जो हैं ये अब हमें घर छोड़ने आ गए थे और इन्होंने अब आगे का टूर था इनका कि हम लोग अब फास्ट फूड खाने चलते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।